हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीजीसी ऑफ इंडिया इसे कह रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज द गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट प्रोवाइड क्रेडिट इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स एंड बैंक्स. Its primary purpose is to promote and facilitate Indian export by safeguarding exporter and financial institution against risk associated with international trade. अब जो ये ईसीजीसी है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है क्रेडिट इंश्योरेंस देना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना एक्सपोर्टर को और बैंक को भी, कि लाइक अगर जो बैंक है हमारा उसको भी लाइक अगर कोई इशू होता है तो वो डायरेक्टली इनसे डील करेगा. फिर इसके बात क्या है, इसका प्राइमरी पर्पज़ है कि ताकि प्रमोट हो हमारे फैसिलिटेट इंडियन एक्सपोर्ट, ताकि वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो कोई रिस्क रहता है कि नॉन पेमेंट, तो उससे वो लाइक उन्हें एक तरह के शील्ड प्रोवाइड करता है. फिर आते हैं की फंक्शंस ऑफ इसके ईसीजीसी के की फंक्शन क्या है. सबसे पहले क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, वो क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस देता है. प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाई फॉरेन बायर्स ड्यू टू कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रीजंस. इसके कवर रिस्क में आते हैं सच एज इंसॉल्वेंसी ऑफ bankruptcy of the buyer, delays in payment, political instability, war, government imposed restrictions in the buyer's country. नेक्स्ट इज कमिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू बैंक एंड एक्सपोर्टर. अब इसमें मैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू बैंक और एक्सपोर्टर को भी ये देते हैं. फिर ऑफर गारंटीज टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इनकरेज देम टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग. एग्जाम्पल packaging credit guarantee assurance bank provide pre-shipment credit to exporters. And next is post-shipment guarantee covers advances given against export receivables. Now next moving to facilitate access to export credit. ये हमारा थर्ड है कि facilitating access to export credit. इसमें आता है collaborate with the bank to make export credit more accessible and affordable for exporters. And next point is reduce the risk faced by bank in extending credit to exporters. ये चीज़ें हैं इसमें. फिर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें आता है असिस्ट एक्सपोर्टर इन एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल मार्केट बाय रिड्यूसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल ट्रेड. एंड नेक्स्ट इज एनकरेजिंग एक्सपोर्टर टू वेंचर इनटू न्यू और हाई रिस्क मार्केट विद कॉन्फिडेंस. Now coming to the next, advisory services. अभी advices देगा provide exporters with guidance on global trade risks including economic, political and commercial condition in various countries. And next point is offer insight into export documentation, payment terms and risk management strategies. Now फिर आता है सिक्स्थ है कस्टमाइजेबल इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें आता है टेलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड दियर ट्रांजेक्शन. इसमें आता है कॉमन पॉलिटिकल पॉलिसीज इंक्लूड स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉर रेगुलर एक्सपोर्ट कवरिंग मल्टीपल शिपमेंट. ये स्टैंडर्ड पॉलिसी जो कंटिन्यूस रेगुलर स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉर वन टाइम या हाई वॉल्यूम शिपमेंट्स के लिए. Now coming to the support for MSME, focus on promoting export by small and medium-sized enterprise by offering affordable insurance and credit facilities. Now 8th point है हमारा facilitating claim settlement, ensure timely processing and settlement of claim in case of default or loss incurred by exporter due to cover risk. फिर आते हैं 9th country risk analysis, monitor and evaluate the economic and political conditions of import countries to access risk for Indian exporter, publishes country risk rating to exporter guides. अब लाइक ये है जो रिस्क एनालिसिस करते हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है हमारी. फिर है सपोर्ट फॉर नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड गारंटीज एंड इंश्योरेंस फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सच एज प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट. अभी नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे ये उनके लिए सपोर्ट के लिए है, जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए, सर्विसेज एक्सपोर्ट हो गए. फिर आते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजीसी. नंबर वन इज द रिस्क मिटिगेशन. रिस्क मिटिगेशन हेल्प एक्सपोर्टर मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग पेमेंट डिफॉल्ट्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वही रिस्क मिटिगेशन कर रहे हैं कि अगर पेमेंट डिफॉल्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो उसके लिए ज़रूरी है. और फिर प्रमोट एक्सपोर्ट ग्रोथ, एनकरेज एक्सपोर्टर टू एंटर न्यू मार्केट बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज. अब फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज नहीं होंगी तो ऑब्वियस बात है हमारे जो प्रमोटर मतलब जो एक्सपोर्टर हैं वो अच्छे से अपने मार्केट को लाइक प्रमोट और ग्रोथ कर पाएंगे. फिर आते हैं सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनहांसेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट.
अब इसे फ़ॉरेन हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये मदद करेगा क्योंकि फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है, सीधी सी बात है। फिर एनकरेज बैंकिंग सपोर्ट, फैसिलिटेट ईज़ियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग बाय रिड्यूसिंग रिस्क फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। और ये हमारा लाइक ईज़ियर एक्सेस कर मतलब मिलता है, फाइनेंसिंग में मदद करता है और रिड्यूस रिस्क करता है कि लाइक, और अगर बाहर से लेंगे तो ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन जो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स हैं। Now coming to the example, ECGC's role number starting from the scenario, an Indian textile exporter ship good to वो 10 लाख टू अ बायर इन अ पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री। अब जैसे हमारा इसमें जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है इंडियन, वो क्या करेगा, 10 लाख का उसे सामान ऐसी जगह भेजना है जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री है। फिर प्रॉब्लम क्या है, द बायर डिलेज द पेमेंट ड्यू टू सडन रिस्ट्रिक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज इन दी कंट्री। अब जो बायर है उसके यहाँ क्या हो रहा है कि लाइक उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ रहा है कि वो सडन पेमेंट नहीं कर पाया, डिले हो रही है कि लाइक कंट्री ने जो है वहाँ पे कानून मतलब नियम बदल दिए हैं कि आप 5 लाख से ज़्यादा नहीं एक्सपोर्ट करोगे, या 5 लाख से ज़्यादा वाली पेमेंट को आप मतलब एक एक साल बाद दोगे। तो ये सारे ऐसे इस तरह के रेगुलेशन। फिर इसी रोल क्या है, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर द पेमेंट डिफर्ड। अब जैसे 5 लाख का ये है तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर ये ECGC उसे प्रोवाइड करेगा कि चलो 5 लाख हमने दे दिया आपको, आप अपना काम आगे बढ़ाओ। फिर compensate the exporter for the loss while pursuing money recovery from the buyer। अब इस तरह से इसने compensate कर दिया इसे। फिर है कि लाइक ये जो है, हाँ, फिर इसने एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो है, जो हमारे ECGCs हैं या जो वहाँ के लाइक बैंक हैं जिनके जिसके थ्रू ये लाइक पेमेंट करे, तो उस पे क्या होगा, इन्होंने लाइक कोई पेनाल्टी इम्पोज कर दी क्योंकि वो अपनी पेमेंट से वो लाइक हट रहा है। तो ये कंट्री के लिए लाइक एक है कि कंट्री को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो कहाँ से देगा, वो कंट्री या अपने बैंक से या फिर वो वहाँ के बैंक से लोन लेगा, तो कंट्री को महंगा पड़ जाएगा। इसलिए कंट्रियाँ मोस्टली ऐसे केस में कोऑपरेट करती हैं और ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये उन्हीं को लॉस कर रहा है, उस पर्सन को नहीं जो लाइक हमारा बायर है उसको तो करेगा ही करेगा, कंट्री को भी, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लाइक उनका जो है करेंसी है वो सक हो जाएगी। फिर इसी के साथ ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।